नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आपको दीपावली व धनतेरस की शुभकामनाएं। अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हिंदू धर्म के प्रचार व प्रसार के लिए हमें आशीर्वाद दें, हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। हम आपको हिंदू धर्म के बारे में ऐसी जानकारियां देंगे जो अब तक आपने ना तो सुनी होंगी ना देखी होंगी। तो हमें आशीर्वाद दें, हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। कार्तिक का महीना हिंदू धर्म का सबसे प्रमुख महीना है। इस महीने में हिंदू धर्म के मुख्य पर्व आते हैं, जैसे कि दीपावली, धनतेरस, गोवर्धन पूजा, भैया दूज आदि। दीपावली से एक दिन पूर्व के पर्व को छोटी दीपावली भी कहा जाता है। इस दिन को नरक चतुर्दशी व रूप चतुर्दशी के नाम पर भी जाना जाता है। धनतेरस के अगले दिन मनाई जाती है नरक चतुर्दशी। इसका महत्व है, कहा जाता है कि इस दिन सूर्य उदय से पूर्व उठकर कन्याएं तेल लगाकर और पानी में चिरचिरी के पत्ते डालकर उससे स्नान करके विष्णु मंदिर व कृष्ण मंदिर में भगवान का दर्शन करती हैं। इससे पाप कटते हैं व रूप व सौंदर्य की प्राप्ति होती है और भगवान आशीर्वाद देते हैं उन कन्याओं को। उन कन्याओं का विवाह अतिशीघ्र हो जाता है। कई घरों में इस दिन रात को सबसे बड़े बुजुर्ग सदस्य दीपक जलाकर पूरे घर में घूमते हैं और फिर घर से बाहर ले जाकर इस दीपक को कहीं दूर रख देते हैं। इस दीपक को घर के अन्य सदस्य नहीं देखते। परंपरा ये है कि इस दिए को घर से बाहर रखने पर घर से सारी नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाती है, वह भगवान का आशीर्वाद व सकारात्मक ऊर्जा घर के अंदर आती है। नरक चतुर्दशी के दिन नारियल पर कमियां, सिंदूर, मौली, अक्षत अर्पित करके उसका पूजन करें। फिर उसको किसी हनुमान मंदिर में अपनी मनोकामना बोलते हुए चढ़ा दें। निश्चित ही आपकी मनोकामना पूरी होगी। छोटी दीपावली के सुबह कन्याएं स्नान करने के पश्चात सबसे पहले विष्णु लक्ष्मी की प्रतिमा को कमल गट्टे की माला और पीले फूल अर्पित करें। पूरे वर्ष भगवान का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। नरक चतुर्दशी के दिन लाल चंदन, लाल गुलाब के फूल और रोली लेकर लाल कपड़े में बांधकर उसके बाद मां लक्ष्मी का ध्यान करते हुए उसे घर की किसी तिजोरी में या गल्ले में रख दें। इस प्रयोग से घर में धन रुकता है, धन में बरकत रहती है। लेकिन ध्यान रखिए, यह प्रयोग हर 3 महीने के बाद मंगलवार को करते रहना चाहिए। रूप चतुर्दशी के दिन कन्याओं को 5 प्रकार के पुष्पों की माला में दुर्वा व विल्व पत्तर लगाकर देवी को अर्पित करना चाहिए। माल्यार्पण करते समय मौन रखें। यह प्रयोग बहुत ही प्रभावकारी होता है कन्याओं के लिए। उनको रूप व सौंदर्य का आशीर्वाद मिलता है व उनका विवाह अतिशीघ्र हो जाता है। रूप चतुर्दशी का धार्मिक ही नहीं वैज्ञानिक महत्व भी है। परंपरा के अनुसार इस दिन औषधीय स्नान का प्रचलन है। वैज्ञानिकों के अनुसार इसी समय शीत ऋतु का प्रारंभ होता है, जिससे त्वचा शुष्क हो जाती है। त्वचा की इस शुष्की से बचने के लिए भारतीय संस्कृति में कई सालों से यह परंपरा चलती आ रही है। रूप चतुर्दशी के दिन सूर्योदय से पूर्व तिल के तेल व चंदन से स्नान करना चाहिए और हल्दी का उपटन लगाना चाहिए। इससे सौंदर्य निखरता है और रूप बना रहता है। रूप चतुर्दशी के दिन महिलाएं व कन्याएं घर की बजाय ब्यूटी पार्लर में जाकर श्रृंगार करना ज़्यादा पसंद करती हैं। इसलिए इस दिन ब्यूटी पार्लर में बहुत भीड़ होती है। अगर आपको श्रृंगार ब्यूटी पार्लर में करना है तो पहले से बुकिंग करवाना उचित रहेगा। इस दिन संध्या
काल में लोग 4 बत्तियों का दीपक जलाकर पूर्व दिशा में खड़े होकर दीपदान करते हैं। ऐसा करने से अकाल मृत्यु नहीं होती। इस दिन तुलसी का पौधा जहां आपके घर में लगा हो, उस पर दीपक जलाने से परिवार निरोगी रहता है। तो ये थे हमारे अपडेट रूप चतुर्दशी के बारे में। अगर आपको हमारे अपडेट अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें आशीर्वाद दें। हम आप तक हिंदू धर्म की परंपराएं और कथाएं लेकर आते रहेंगे। हमें आशीर्वाद दीजिए। वीडियो के नीचे दिए हुए लाल बटन को दबाकर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। कन्याओं के लिए उनको रूप व सौंदर्य का आशीर्वाद मिलता है, वह उनका विवाह अतिशीघ्र हो जाता है। रूप चतुर्दशी का धार्मिक ही नहीं वैज्ञानिक महत्व भी है। परंपरा के अनुसार इस दिन औषधीय स्नान का प्रचलन है। वैज्ञानिकों के अनुसार इसी समय शीत ऋतु का प्रारंभ होता है, जिससे त्वचा शुष्क हो जाती है। त्वचा की इस शुष्की से बचने के लिए भारतीय संस्कृति में कई सालों से यह परंपरा चलती आ रही है। रूप चतुर्दशी के दिन सूर्योदय से पूर्व तिल के तेल व चंदन से स्नान करना चाहिए और हल्दी का उपटन लगाना चाहिए। इससे सौंदर्य दिन पूर्व के पर्व को छोटी दीपावली भी कहा जाता है। इस दिन को नरक चतुर्दशी व रूप चतुर्दशी के नाम पर भी जाना जाता है। धनतेरस के अगले दिन मनाई जाती है नरक चतुर्दशी। इसका महत्व है, कहा जाता है कि इस दिन सूर्य उदय से पूर्व उठकर कन्याएं तेल लगाकर और पानी में चिरचिरी के पत्ते डालकर उससे स्नान करके विष्णु मंदिर व कृष्ण मंदिर में भगवान का दर्शन करती हैं। इससे पाप कटते हैं, वह रूप व सौंदर्य की प्राप्ति होती है और भगवान आशीर्वाद देते हैं उन कन्याओं को। उन कन्याओं का विवाह अतिशीघ्र हो जाता है। कई घरों में इस दिन रात को सबसे बड़े बुजुर्ग सदस्य दीपक जलाकर पूरे घर में घूमते हैं और फिर फूल अर्पित करें। पूरे वर्ष भगवान का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। नरक चतुर्दशी के दिन लाल चंदन, लाल गुलाब के फूल और रोली लेकर लाल कपड़े में बांधकर उसके बाद मां लक्ष्मी का ध्यान करते हुए उसे घर की किसी तिजोरी में या गले में रख दें। इस प्रयोग से घर में धन रुकता है, धन में बरकत रहती है। लेकिन ध्यान रखिए, यह प्रयोग हर 3 महीने के बाद मंगलवार को करते रहना चाहिए। रूप चतुर्दशी के दिन कन्याओं को 5 प्रकार के पुष्पों की माला में दुर्वा व विल्व पत्तर लगाकर देवी को अर्पित करना चाहिए। माल्यार्पण करते समय मौन रखें। यह प्रयोग बहुत ही प्रभावकारी होता है। घर से बाहर ले जाकर इस दीपक को कहीं दूर रख देते हैं। इस दीपक को घर के अन्य सदस्य नहीं देखते। परंपरा ये है कि इस दिए को घर से बाहर रखने पर घर से सारी नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाती है। वह भगवान का आशीर्वाद व सकारात्मक ऊर्जा घर के अंदर आती है। नरक चतुर्दशी के दिन नारियल पर कमियां, सिंदूर, मौली, अक्षत अर्पित करके उसका पूजन करें। फिर उसको किसी हनुमान मंदिर में अपनी मनोकामना बोलते हुए चढ़ा दें। निश्चित ही आपकी मनोकामना पूरी होगी। छोटी दीपावली के सुबह कन्याएं स्नान करने के पश्चात सबसे पहले विष्णु लक्ष्मी की प्रतिमा को कमल गट्टे की माला और पीले नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आपको दीपावली व धनतेरस की शुभकामनाएं। अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हिंदू धर्म के प्रचार व प्रसार के लिए हमें आशीर्वाद दें। हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। हम आपको
हिंदू धर्म के बारे में ऐसी जानकारियां देंगे जो अब तक आपने ना तो सुनी होंगी ना देखी होंगी। तो हमें आशीर्वाद दें, हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। कार्तिक का महीना हिंदू धर्म का सबसे प्रमुख महीना है। इस महीने में हिंदू धर्म के मुख्य पर्व आते हैं, जैसे कि दीपावली, धनतेरस, गोवर्धन पूजा, भैया दूज आदि। दीपावली से एक